इसके आगे का आपको आज बताना है। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा शायद स्टेटमेंट की थी कि कौन सा ट्रूथ स्टेटमेंट होता है और कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है और कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। इसके एवरेज में हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने दो तरह का सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस का मतलब वैलिड सेंटेंस और इनवैलिड सेंटेंस। कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिनमें हम लोगों ने कहा ये वैलिड होगा और इनवैलिड होगा। उन सेंटेंस में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे ओपन द डोर, है ना, और कि आज्ञा सूचक या कह लीजिए जिसमें से हम लोग किसी को आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या टुमारो, और ये जो वेरिएबल टाइम होता है, यस्टरडे, टुमारो और टुडे, है ना, इन समयों का भी कोई स्टेटमेंट सही नहीं होगा, अर्थात वो वैलिड नहीं माना जाता है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक साइन आएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी वैलिड सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो दो तरह का सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, ट्रू या फॉल्स। दो ही तरह का सेंटेंस हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ऐसा कल हम लोगों ने पढ़ा। कुछ हम लोगों ने वैलिड स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देखे और कुछ हमने इनवैलिड सेंटेंस के एग्जाम्पल देखे। तो वो स्टेटमेंट ट्रू था कि फॉल्स था, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, ये चीज़ हम लोगों ने उसमें कल पढ़ी। इसके बाद आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है उसकी ट्रुथ टेबल। तो सेंटेंस के बाद अब जो नया टॉपिक आता है वो है ट्रुथ टेबल का। कि आखिरकार हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है सत्यता सारणी। ठीक है, सत्यता सारणी का मतलब है कि ऐसा क्या हमको पढ़ना है जो सत्यता सारणी में हम लोग दिखाएंगे। सत्यता सारणी के लिए क्या क्या चीजें हैं, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सत्यता सारणी। अब सत्यता सारणी क्या होती है ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो सेंटेंस के ठीक बाद सेंटेंस आया, सेंटेंस के बाद हम लोगों ने उसमें वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट पढ़ा। मैं एक बार उसको पुनः रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके ठीक बाद हम लोग फिर ट्रुथ टेबल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब है। आज हमारे पास टॉपिक ये है। कल का जो टॉपिक था वो कुछ यूँ था कि हम लोगों ने उसमें सबसे पहले पढ़ा स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट होता था, ये स्टेटमेंट दो तरह का था, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। दो कंडीशन पर डिपेंड करता था। तो ये तब होता था ट्रू और फॉल्स। ट्रू वो होता है स्टेटमेंट यानी जो कथन है हमारा। ट्रू स्टेटमेंट वो कहलाएगा जिसका जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस इज वैलिड। अगर सेंटेंस हमारा वैलिड है तो वो स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। और अगर सेंटेंस हमारा सेंटेंसेस जो भी दिए जाएंगे इज इनवैलिड, अगर वो सेंटेंस हमारा इनवैलिड होगा तो वो फॉल्स कहलाएगा। तो वैलिड और इनवैलिड पर डिपेंड करता था सेंटेंस। अब यहाँ पर बताया गया कि वैलिड स्टेटमेंट क्या होता था कि जो सेंटेंस हमारा ट्रू होगा वो वैलिड कहलाएगा, जो फॉल्स होगा वो इनवैलिड कहलाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे मिक्स थे आपस में कि वो लग रहा था कि ये ट्रू होगा लेकिन वो क्या निकला, इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया। वजह क्या थी कि उसमें हम लोगों ने कल ये पढ़ा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, या उसमें वेरिएबल समय का यूज किया जा रहा है। वेरिएबल समय में तीन समय होते हैं, टुडे, यस्टरडे और टुमारो, आने वाला कल, बीत गया कल और आज। ऐसे भी सेंटेंस जिसमें इन्वॉल्व होगा टुडे टुमारो वो नहीं होगा, इनवैलिड होगा। इसके बाद हियर एंड देयर अगर यूज होता है तो वो इनवैलिड होगा। आज्ञावाचक शब्द अगर यूज किया गया है, प्रश्नवाचक शब्द यूज किया गया है, एक्सक्लेमेटरी माने संबोधन यूज किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे क्या कहलाएंगे, इनवैलिड, माने वो कथन असत्य ही होंगे एक तरह से। तो वो हमारे स्टेटमेंट असत्य कहलाएंगे अर्थात वो इनवैलिड की श्रेणी में आएंगे। इतना कल हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके कुछ एग्जाम्पल, इसकी परिभाषाएं और नोट्स वगैरह कल मैं लिखा चुका हूँ। पिछले वाले क्लास में जो आपका पढ़ा है वीडियो, उसमें आप देख करके उसको नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हमको एक नया पढ़ना है इसमें से ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी क्या होती है। तो
सत्यता सारणी के लिए पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन से लेकर के फिर इसके एग्जांपल्स वगैरह बताता हूँ। तो क्या चीज़ है उसमें, सबसे पहले कि ट्रूथ टेबल इज दैट, ट्रूथ टेबल क्या होती है आखिरकार? तो ट्रूथ टेबल क्या होती है कि जो सेंटेंस की ट्रू वैल्यू देता है उसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो ट्रूथ टेबल इज दैट क्या, विच गिव्स द ट्रूथ वैल्यू, इसी को लिखेंगे विच गिव्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। इतना सा मतलब होता है कि आखिरकार ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं। ट्रूथ टेबल का मतलब है कि ट्रूथ टेबल वो होती है जो कि हमको स्टेटमेंट की, या जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रू वैल्यू देती है। ट्रूथ वैल्यू मैंने सत्य वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू, ट्रूथ के बजाय ट्रू वैल्यू लिख दीजिए, ट्रू वैल्यू देती है अर्थात वो सेंटेंस वैलिड रहा होगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई कि कभी भी कहा जाए सत्यता सारणी क्या होगी, वो सत्यता सारणी होगी जो हमें स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यू देती है। ठीक है, ट्रू वैल्यू के बाद इसी का मीनिंग ये भी हो जाता है कि और द ट्रू, दो बातें निकलेंगी, द ट्रू और फॉल्स, द ट्रू और फॉल्स दो तरह की सिचुएशन है हमारे सेंटेंस में, है ना। तो द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज गिव्स ट्रूथ टेबल। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो ट्रू वैल्यू होगी या तो फॉल्स होगी, लेकिन ट्रूथ टेबल से हम लोग उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। इसके लिए एक मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता दूंगा कि या इसको आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इसको दूसरे वर्ड में अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में इसको लिख सकते हैं कि द ट्रू एंड फॉल्स, दो तरह के स्टेटमेंट हुआ, तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके ऐसा लिख दिया कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आर कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, दोनों रास्ते हैं भाई, स्टेटमेंट से ही हमको टेबल की वैल्यू निकल कर के आएगी। फिर कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास n है तो उसमें कितनी रोज होती हैं। तो यहीं पर आया कि नोट, नोट में क्या आएगा कि यदि अपने पास क्या लीजिए कि इफ द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर स्मॉल n, अगर हमको n स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कहीं तो देन देयर इज 2 की पावर n रोज, रोज माने पंक्तियां। जैसे 3 सेंटेंस दे रहा है, 4 सेंटेंस दे रहा है, 5 सेंटेंस दे रहा है, तो वो इनकी गिनती पर डिपेंड करेगा, तो उसमें रो कितनी बनेगी तो पता लग जाएगा 2 की पावर n रो बनेगी। रो का मतलब पंक्तियों से होता है। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान देना है इस चीज़ के लिए कि कैसा नोट है ये कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास n है तो उसमें 2 की पावर n रो माने पंक्तियां बनाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 1 पर क्या है कि अगर मैं जैसे एक स्टेटमेंट मान लेता हूँ, फिर 2 स्टेटमेंट मान लेते हैं, फिर 3 स्टेटमेंट मान लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ रो लेकर के फिर हमें उसकी ट्रूथ टेबल को बनाना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे कि ट्रूथ टेबल फॉर वन स्टेटमेंट अर्थात दैट इज हमको n बराबर कितना दे रहा है 1, n बराबर 1 का मतलब हमारे स्टेटमेंट की संख्या केवल 1 है। तो क्या लिखेंगे कि देन देयर इज
पावर 1 अर्थात 2 रोज, उसमें कितनी पंक्तियां बनेंगी? 2 पंक्तियां बनेंगी, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे? द ट्रूथ टेबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ट्रूथ टेबल हमारी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? तो उसकी ट्रूथ टेबल जो बनेगी वो केवल 2 रो में बनेगी। 2 रो का मतलब आप जानते हैं, पंक्तियां 2 होना चाहिए, 2 पंक्तियां। कैसे 2 पंक्तियां बनेगी? कि अगर यहाँ पर ऐसे ना करके ऐसे बना सकते हैं, अगर मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, मान लीजिए P, वन स्टेटमेंट का मतलब है कि एक स्टेटमेंट अर्थात n बराबर मैंने एक स्टेटमेंट माना P, ठीक है। तो इसके 2 ही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट केवल P नाम का, तो उसमें 2 रो बनेगी। तो 2 रो का मतलब है कि केवल ट्रू और फॉल्स ही हमको शो करना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स। ये P स्टेटमेंट है हमारा, क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट 1। तो इसमें 2 टेबल बनाई जाएगी, एक ट्रू होगी और एक क्या होगी? फॉल्स। इसका एक ही रास्ता है, ट्रू और फॉल्स, 2 पंक्तियां बन गई। फिर इसके बाद जैसे दूसरा नंबर मैंने बताया कि अब हमको निकाल के दिखाना है कि ट्रूथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स P एंड, मान लिया मैंने कितने स्टेटमेंट हैं? 2 है। P और Q स्टेटमेंट 2 दिए जाएंगे। जब P और Q स्टेटमेंट 2 दिए जाएंगे, इसका मतलब होगा दैट इज n बराबर कितना होगा? 2। तब हम क्या लिखेंगे कि देन द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 की पावर 2 अर्थात कितना? 4। तब यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट के लिए नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी? 4। 4 कौन कौन सी बनेगी? 2 स्टेटमेंट के लिए मान लेते हैं कि स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है। तब इसमें कह रहा है कि 4 रो बननी चाहिए, 1 2 3 और 4 रो बनेंगे। रो का मतलब है कैसे? पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, या ट्रू हो सकता है, ये पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है, या दोनों फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। इस कारण से ये ऐसे टेबल बन जाएगी। तीसरी कंडीशन आती है इसमें से, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि so the truth table can be written as, ऐसे हो गया। तीसरा आता है हमारे पास कि अब ट्रूथ टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। ट्रूथ टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट P, Q एंड मान लीजिए R, 3 स्टेटमेंट है। तो फिर क्या लिखेंगे कि अगर 3 स्टेटमेंट ले रहे हैं हम लोग P, Q, R, तब हम लोग क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ रोज विल बी, कितनों के नंबर ऑफ रोज? 2 की पावर 3 अर्थात कितना? 8 बनेंगे, है ना। तो 2 की पावर n के माध्यम से हम लोग यहाँ से ये जो फॉर्मूला बताते हैं कि यहाँ से इसके नंबर ऑफ रो हम लोग निकाल लेते हैं, जितने भी स्टेटमेंट होंगे 1 2 3 ऐसा। तब यहाँ से लिखेंगे सो द ट्रूथ टेबल
बी रिप्रेजेंटेड एज, तो अब इसकी ट्रूथ टेबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें 8 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, 8 रोज होंगी। एक स्टेटमेंट P है, Q है और क्या है R, तो इसमें से हम लोगों को 8 कॉलम खींच करके देने पड़ेंगे। मान लीजिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसा 8 तरह की ट्रूथ टेबल हमारे 8 इसमें से रोज बनेगी। अब वो रो में कौन कौन सी चीजें होंगी तो वो समझना है, इसको मैं एक अलग से बता दूंगा एक बार, तो पहले इसको समझ लेते हैं। क्या बनेगा इसमें से, सबसे पहले हो सकता है ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, लेकिन तीसरा फॉल्स है, समझ रहे हैं। फिर ट्रू है, अब एक ही ट्रू बचा, 2 फॉल्स हो गए। अब इसके बाद तीसरी स्थिति आती है, भाई पहले लास्ट वाला फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, फिर ये जैसे तीनों ट्रू है तो लास्ट वाले तीनों फॉल्स भी हो सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट गलत है। फिर इसके बाद अगर पहला फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, लेकिन तीसरा ट्रू है। हो सकता है पहला फॉल्स है और कौन सा बचेगा भाई, फॉल्स ट्रू ट्रू, 2 हो गया, एक फॉल्स फॉल्स ट्रू, तीनों फॉल्स हो गए। अब क्या हो सकते हैं, 3 ट्रू वाले हो गए, 3 फॉल्स वाले हो गए, मतलब पहले 8 बनते हैं। कैसे, तीनों ट्रू हैं, फिर 2 ट्रू हैं, तो ये वाले 2 ट्रू हो सकते हैं, इस तरह से। तो पहला फॉल्स है, 2 ट्रू हो गए। अब यहाँ से देखिए, पहले ट्रू वाले ही बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया। अब 2 कौन से बचे, तीनों फॉल्स हमने नीचे लिख लिए, एक फॉल्स बचा और कौन सा बचा, या ऐसा कह लीजिए कि ये ट्रू है, फॉल्स और ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो सकता है। इस तरह से ये 8 हो गया। ट्रू फॉल्स का मतलब है सत्य और असत्य, कह लीजिए गलत और सही, तो ये हमारे 8 रोज बनेंगे इसमें। तो ये सत्यता सारणी इस तरीके से बनाई जाती है। अभी भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक बार यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि फॉर जो टेबल बनेगी हमारी, एक बार पुनः उसको देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट होंगे, P Q R, 3 स्टेटमेंट के लिए हमको 8 रो बनानी है। 8 रो का मतलब है 8 पंक्तियां बनानी है। 8 पंक्तियों में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 5वीं और 6वीं, 7वीं और 8वीं पंक्ति। 8 पंक्तियां हमारे पास बनती हैं। 8 पंक्तियों में ही हमारी ट्रू और फॉल्स की बनाई जाएगी आपकी टेबल। तो इसको अगर बना लिया जाए तो सीधा से कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि ट्रू 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 सभी, मैंने इस तरीके से बनाया कि अब श्रेणियां हैं कि जैसे 3 स्टेटमेंट दिए गए तो कौन सा गलत हो सकता है, संभावना देखिए, उसी से हमारे जो है ये बन जाएंगे, कितने हमारे स्टेटमेंट सत्य होंगे, कितने असत्य होंगे। तो 3 स्थितियां हैं, जैसे 3 स्टेटमेंट मैंने लिख दिए यहाँ पर, है ना, जैसे कल ही लिखे गए थे। कोई सत्य भी हो सकता है, कोई असत्य भी हो सकता है, दोनों सत्य हो सकते हैं, दोनों असत्य हो सकते हैं, तीनों असत्य हो सकते हैं, तीनों सत्य हो सकते हैं, ऐसा। यहाँ पर हमने देखा कि पहला जो कॉलम लेंगे हम लोग तो ट्रू 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 और ट्रू, 4 बार तो पहला स्टेटमेंट ट्रू ले लिया मैंने, 4 बार पहला स्टेटमेंट मान लीजिए मैंने फॉल्स मान लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए कि 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ही पहला वाला होगा, इसी तरह ये वाला होगा, 4 बार ये ट्रू होगा और 4 बार ये फॉल्स होगा।
ये तीसरा भी ट्रू हो, तो तीसरे के बाद अगला क्या बनेगा, ये फॉल्स हो सकता है भाई। ट्रिपल टी हो गया, डबल टी एफ हो गया, डबल टी एफ के साथ टी एफ नहीं आएगा, तो अब क्या आएगा कि हो सकता है दोनों फॉल्स हो जाएंगे, दोनों असत्य हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से ट्रू है लेकिन इसकी कैटेगरी चेंज हो सकती है कि ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो जाए ऐसा। फिर इसी के बाद इसी तरह फॉल्स में आ जाते हैं कि अगर डबल फॉल्स है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। अब दो फॉल्स ट्रू तो हो नहीं सकता भाई, लिख चुके हैं हम लोग, इसको हटा करके ये ट्रू हो जाए और ये ट्रू हो सकता है, ऐसा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा कि अगर आपने इसको ट्रू कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, तो अब क्या बचे इसके बाद, इसी तरह से सेंटेंस बताइए। तो सेंटेंस का मतलब यही है कि जिस तरह से हम लोग ले रहे हैं कि अब बचा कौन, एक फॉल्स, डबल फॉल्स टी हो गया, फॉल्स टी टी हो गया, उसका उल्टा कर सकते हैं, यानी ट्रू ये हो सकता है और फॉल्स ये हो सकता है, और फिर तीनों फॉल्स हो सकते हैं, एफ एफ एफ। तो कुल मिलाकर के ट्रू फॉल्स का सिस्टम है। तो लिखने का ढंग था ये, किस तरह से लिखा जाएगा वो रिप्रेजेंट किया मैंने। 4 बार टी टी लिख लीजिए, 4 बार एफ एफ लिख लीजिए, उसके बाद समझ जाइए कि यहाँ से हमको डबल टी, फिर एक बार एफ और टी, फिर एफ और टी, ऐसे बदल दिया एफ एफ लिखे जाए ऐसे, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, पर यहाँ पर ऑर्डर इधर उधर तो समझ में कम आया, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में ऐसे बता दिया किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं ट्रुथ टेबल। अच्छा, ट्रुथ टेबल के बाद जैसे निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट आएगा, निगेशन अगला जो आएगा, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब ये आएगा, क्या होता है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका मीनिंग नॉट होता है, नॉट स्टेटमेंट, है ना। तो निगेशन के लिए भी हम लोग सत्ता सारणी बना सकते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट इसके लिए बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा निगेशन के लिए कि अगर एक स्टेटमेंट है पी तो दूसरा बनेगा नॉट पी, है ना। तो इसको बोलेंगे पी और नॉट पी। तो अगर ये स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट है, किसको बोलेंगे नॉट स्टेटमेंट, यानी नॉट पी। नॉट स्टेटमेंट का मतलब कि अगर ये ट्रू है तो नॉट यानी ट्रू, नॉट यानी फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो नॉट पी यानी ट्रू हो जाएगा। क्यों, एक स्टेटमेंट है तो दो ही रो बनेगी, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर एक स्टेटमेंट है तो दो ही रो बनती है, ठीक है। वो तो सिंपल था कि दो ही रास्ते होंगे, या तो ट्रू है तो फॉल्स, मतलब दो ही रास्ते ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, क्या इसमें हमको पढ़ना है। तो पहली हेडिंग हमारी इसमें से ट्रुथ टेबल की थी। आज ट्रुथ टेबल क्या होती है ये आपने जाना, ट्रुथ टेबल की सत्ता सारणी पढ़ी आपने पहले नंबर पर, एक काम के लिए होगी। दूसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं निगेशन। निगेशन मतलब नॉट ए स्टेटमेंट, तो दूसरा ये है। तो क्या है इसमें, सबसे पहले द डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ऑफ ए स्टेटमेंट। डेनियल का मतलब यही है, तो उसका नोटेशन होता है जैसे इसे हम लोग बनाते हैं लोग, इसी की बात कर रहा है। डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन। द डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट इज called its negation। ये इसकी डेफिनेशन है। सीधा सा एक मैटर है जो हमने टेबल बनाई, उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या है। इट इज रिटन एज नेगेटिव की एंड रीड एज नॉट की, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। इट इज रिटन एज negation P, ऐसे लिखते हैं, एंड रीड एज नॉट P।
भी और लिखा ऐसे जाता है। यही मैंने आपको अभी यहाँ टेबल में बताया। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, negation of any statement P negation of any statement P can be written as किसी भी स्टेटमेंट P का निगेशन ऐसे लिखा जाएगा, P का नॉट भी लिख दिया जाएगा। तो उसका मतलब अनुवाद क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देख रहा है। तो कहने का मीनिंग ये हो, कैसे लिखा जाएगा, रिटन एज इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट, जो भी रहा हो, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इट इज नॉट द केस दैट, ये पढ़ा जाता है इसको निगेशन को कहीं पर भी। आगे उसका सेंटेंस होगा तो वो लिख दिया जाएगा, आपका वो भी होगा। अच्छा, ट्रूथ टेबल का मतलब है इसकी मैंने बनाई ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल अभी आपको बताई भी थी, वही यहाँ पर फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट P है तो इसका निगेशन आपका बनेगा नॉट ट्रू। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन कहता है नॉट ट्रूथ। नॉट ट्रूथ का मतलब होगा वो फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो नॉट फॉल्स, यानी क्या होगा, ट्रू। यही टेबल यहाँ बनाई थी, वही टेबल मैंने आपको वहाँ पर बना कर दे दी। इतना देखिएगा, अभी मैं आपको बताया गया इट इज फॉल्स दैट, इसको भी लिख सकते हैं जैसे इट इज फॉल्स दैट और डॉट डॉट। दूसरा इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट ट्रू, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे इट इज फॉल्स दैट, ये फॉल्स है, झूठ है, यानी इट इज क्या, ट्रू। या नॉट ट्रू लिख दिया तो भी फॉल्स कहलाएगा, या ट्रू लिख दिया तो उसका जस्ट उल्टा करना है, तो उल्टा कर दिया जाएगा तो वो निगेशन कहलाएगा। इतना करिए, फिर इसके बाद मैं अभी एग्जांपल आपको देता हूँ, तो एग्जांपल समझ में आएगा कैसे क्या करना होता है। अच्छा, फिर आगे का एग्जांपल अभी बता रहा हूँ। जैसे राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, राइट negation of following statement। दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन बताना है। दो क्वेश्चन मैं आपको ही बोल देता हूँ, उसके बाद इसका हमको निगेशन बताना है। All cats scratches under 5 is a rational number। All cats दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके निगेशन बताना है। तो बताइए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके पहले वाले के। सॉल्यूशन फर्स्ट, और यहाँ पर सॉल्यूशन उसका सेकंड, ये देना है। अपनी तरफ से दिमाग लगा करके इसका सॉल्यूशन देना है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। 2-3 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में इसको करके बताइए, गलत सलत जो आपका आंसर आता है वो लिख के दीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा।
तो हो पाया किसी का? इसके रिजल्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी आधार पर? ठीक है, नहीं आ रहा? तो मैंने लिखा some cats do not scratch, ऐसा उत्तर भी दे सकते हैं। या कोई दूसरा विकल्प बताइए जो निगेटिव इसका शो कर रहा हो, यानी इसका जस्ट नकारात्मक, कोई भी दूसरा सेंटेंस जो इसका नकारात्मक शो करता हो कि ऑल कैट्स स्क्रैच्ड, है ना? तो हमने लिख दिया सम कैट्स डू नॉट स्क्रैच्ड, माने इसका निगेटिव आ गया, निगेशन हो गया। तो इस तरह दूसरा इसका कोई अर्थ हो सकता है जिसको हम ऐसा कह रहे हैं, उसका भी मीनिंग यह निकल रहा है, नहीं? जैसे मैंने लिखा कि एट लीस्ट वन कैट डज नॉट स्क्रैच, क्या इसका ये भी उत्तर हो सकता है कि कम से कम एक कैट स्क्रैच नहीं, है ना? एक कैट स्क्रैच नहीं, अर्थात वो क्या लिखा था, ऑल कैट्स स्क्रैच, तो इसका उल्टा क्या होगा कि सम कैट्स डू नॉट, कुछ ऐसे हैं कैट्स जो स्क्रैच नहीं है, या एट लीस्ट वन कैट माने एक डज नॉट स्क्रैच, एक नहीं, तो भी बात गलत साबित हो रही है हमारी। तो जो वो दे रहा है उसको गलत सिद्ध करना है, तब वो निगेशन बनेगा, मतलब उसका निगेटिव बोलना है, उसका नकारात्मक सेंटेंस। पहले बार ये सब हो जाएगा तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा आपको, समझ रहे हैं? और कोई विकल्प है इसका? कोई सोचिए, अगर कोई बता सकते हैं कि दे आर एग्जिस्ट ए कैट व्हिच डज नॉट, नहीं हो जाएगा? जैसे देयर एग्जिस्ट ए कैट व्हिच डज नॉट स्क्रैच, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा वहां पर अस्तित्व है कि एक कैट विच डज नॉट स्क्रैच, जो कि स्क्रैच नहीं है, ये भी इसका आंसर होगी। यानी इसको तीन तरह से इसका उत्तर हम दे सकते हैं जो निगेशन को शो करता है। सेकंड नंबर में क्या आता है, कह रहा है रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा सीधा सा है, क्या लिखेंगे, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर,
इसका निगेशन हो गया, वो रेशनल है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से इसके हम लोग सोल्यूशन देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 3। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, फिर उसको करते हैं कि क्या है निकल करते हैं, है ना। राइट द negation of the statement 2 + 2 = 7 dash। बताओ इसका सोल्यूशन तुरंत क्या होगा, कोई बताइए। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए क्या होगा। वही 2 + 2 = 7 नहीं होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या निकलेगा इसका सोल्यूशन? इसका निगेशन क्या होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट हमको दे रहा है कि 2 + 2 = 7 है, यहाँ पर इसका निगेशन क्या होगा, मैंने इसका उल्टा बताना है। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा सीधा सा है इसका सोल्यूशन कि 2 + 2 ≠ 7। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो निगेशन ना हो गया कि 2 + 2 = 7 कह रहा है, तो हमने उसका निगेटिव बता दिया कि 2 + 2 ≠ 7, 7 नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम लोग इनको सेंटेंस को और इसके बाद ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी इसको नोट करना चाहते हैं उसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और आगे, ठीक। हाँ, फटाफट। पहला आर्टिकल हम लोगों ने ट्रूथ टेबल से शुरू किया और कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो स्टेटमेंट होते हैं वो दो प्रकार का होता है, पढ़ा था, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू वो है जो सेंटेंस वैलिड इनवैलिड है, और ये आपका नंबर वाला निगेशन की टेबल है, वही यहाँ पर है वही यहाँ पर है ना। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूंगा अभी पूरा, तब आपको एग्जाम्पल्स और सोल्यूशन समझ में आएंगे कि हमको करना कैसे है। देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट्स है मुझसे पूछ लीजिए। आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, तो आपको जवाब दिया जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा, आपका जब वीडियो आपके पास पहुंचता है, देख रहे हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अगर कोई प्रयास है, कोशिश की जाती है कि सब चीज़ें समझ में आए, कैसे बनाया गया टेबल वो समझ में आए, ठीक है ना। इस टेबल की बात करते हैं तो टेबल में भी है ये सब, ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। ये यहाँ पर केवल वन स्टेटमेंट कहलाएगा, और ये फॉर थ्री स्टेटमेंट कहलाएगा। तीन स्टेटमेंट्स हैं, पी क्यू और आर। यहाँ पर तो एक ही स्टेटमेंट था पी, है ना। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, क्या, पी क्यू। तो ट्रूथ टेबल होगा, इसी सब स्टेटमेंट्स के लिए कितने कितने स्टेटमेंट्स हैं, ये भी ट्रूथ टेबल है आपकी, है ना, तीन स्टेटमेंट्स के लिए। करिए जरा फटाफट, फिर आपको बैठ और ये सब पढ़ाया जाएगा। जंक्शन डिस्जंक्शन, कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे कनेक्टिविटी क्या होती है, ये पढ़ना है। फिर आपको मैं न्यूमेरिकल दे दूँगा, समझ रहे हैं। हाँ,
ये जो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट है इसको आप सेपरेट कर सकते हैं हमसे। Inserting the word not. It is false that inserting the word not. इसके लिए है जो फॉर निगेशन हम लोग दो चीजें इसमें नोट कर सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी निगेशन देना है किसी स्टेटमेंट का तो उसकी दो वैल्यूज है वो जो दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या दे सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं, नंबर 1 इट इज फॉल्स दैट, और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो जाएगा या और inserting the word not in statement P। जो स्टेटमेंट आपको P दिया जाएगा उसमें इंसर्ट माने उसमें लिख दीजिए या इंसर्ट माने लगा दीजिए कौन सा वर्ड, नॉट वर्ड लगा दीजिए, या उसको इस तरह से लिख दीजिए कि इट इज फॉल्स दैट, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट अपना लिख दीजिए। ये दोनों रास्ते हैं इसके निगेशन को लिखने के, जैसे यहाँ पर लिखा जाता है कि ये नॉट वर्ड को इंसर्ट करा दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, नॉट इंसर्टेड हो गया, नॉट इंसर्टेड हो गया, नॉट इंसर्ट हो गया, है ना। तो ये इस तरह से नॉट को इंसर्ट करा करके भी हम लोग बना सकते हैं निगेशन। और ट्रुथ टेबल तो आप समझ ही रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल का मैटर है। अगर आपको डाउट करता है तो मैं ट्रुथ टेबल दोबारा भी एक बार बता सकता हूँ, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल को समझ नहीं है, अच्छा। इसके बाद चूंकि हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, कंपाउंड या स्टेटमेंट्स, इसके ठीक बाद। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है वो कंपाउंड स्टेटमेंट की है जो पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ क्या करना है। कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इफ ए स्टेटमेंट इज
देखिए मैं बताऊंगा इसके बाद फटाफट से एक बार रिपीट कर दूंगा मैं, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। 11 जनवरी 2022। ओके, टेबल में ऐसा होता है, मैं आपको एक बार फिर से इसकी टेबल समझा देता हूँ। जो डाउट कर रहा है वो ये है, आपका कमेंट आया है कि हमको 3 स्टेटमेंट की टेबल पढ़नी है ना, मतलब क्या पढ़ना है उसकी बात बताना है आपसे। लेकिन मैं एक बार समझा दूंगा इसको, तो अभी आपको क्लियर कर लीजिएगा कि क्या है। ओके, कि 3 स्टेटमेंट की टेबल हमको पढ़नी है। 3 स्टेटमेंट की जो टेबल कैसे बनाएगी, 2 स्टेटमेंट की तो समझ में आ गई होगी आपको, नहीं आई? तो 2 स्टेटमेंट की समझ में आ गई है, मतलब ये तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी स्टेटमेंट है वो 2 ही ऑप्शन रखता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसको समझ लीजिए। वो कह रहा है कि ट्रू टेबल फॉर वन स्टेटमेंट, अगर n बराबर 1 है अर्थात n बराबर p है तो उसके 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, सत्य या तो असत्य। आया 2 स्टेटमेंट है, तो 2 स्टेटमेंट के लिए बनेगी 4 रो आएंगी। 4 रो का मतलब है कि 2 स्टेटमेंट p और q ले लिया मैंने, तो या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे या तो दोनों फॉल्स होंगे, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आई ट्रू टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट। अगर 3 स्टेटमेंट हमको दिए हैं p q और r, तो 3 स्टेटमेंट के लिए ट्रू टेबल कैसे बनेगी, ये देख रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 8, तो ये मैंने 8 बनाए। 8 को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक बार यहाँ पर पुनः, है ना, क्या है कि या तो स्टेटमेंट तीनों ट्रू होंगे, है ना, तो इसको लिखने का ढंग समझना है आपको, है ना, कि कैसे बनाया गया इसको। ठीक है, चलो तो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, लिख करके बता देता हूँ। 2 बार लिख चुका हूँ, एक ये लिखिए। लेकिन ये डिसबैलेंस था, ऑर्डर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने इसको लिख के दिया। अब भी नहीं आ रहा है, आपका कमेंट आया कि एक बार पुनः बता दें इसका 3 स्टेटमेंट वाला ट्रू टेबल समझा दें कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ कैसे लिखना है। तो एक बार पुनः समझिएगा अच्छे से, ध्यान से, धीरे धीरे समझाते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों ने निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पढ़ा, ये तो कल वाला है जो कल पढ़ाया था पिछली क्लास। स्टेटमेंट जो बताए थे कल, ट्रू और फॉल्स, 2 तरह का स्टेटमेंट होता है, उसी पर ही डिपेंड है। 2 तरह का स्टेटमेंट है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो कल बताया गया कि सेंटेंस 2 तरह का होता है, वैलिड और इनवैलिड। जो वैलिड होगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा, जो सेंटेंस हमारा इनवैलिड होगा वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो इसके आधार पर हमने कल एग्जांपल्स लिए थे कि कौन से सेंटेंस वैलिड होते हैं, तो जो सत्यता को बोलेंगे वो वैलिड होंगे, जो सेंटेंस असत्य होंगे वो इनवैलिड होंगे। फिर एक क्वेश्चन आया कि कुछ सेंटेंस ऐसे मिले हमको पढ़ते समय जो सत्य तो लग रहे थे, है ना, जो सत्य तो दिख रहे थे लेकिन वो सत्य थे नहीं। तो सत्य ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कि जैसे आज्ञावाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, और कह लीजिए किसी में फीलिंग्स आ रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है ना, किसी चीज़ को व्यक्त कर रहा है, वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है, या कह लीजिए किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो दरवाज़ा खोलो प्लीज़, ऐसा, है ना, या आदेश दे रहा है ना, सिट डाउन, है ना, पुट इन द कैब, ऐसा कुछ दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो नॉट वैलिड होंगे।
दूसरा, जो वेरिएबल टाइम होता है, जो फिक्स है, जैसे जो कह दिया जाए टुडे, कह दिया आज सोमवार है तो पता नहीं आज कौन सा दिन है, कंफर्म नहीं है। यस्टरडे संडे, कल संडे था, मैंने बीता हुआ कल। टुमारो विल बी मंडे, कल मंडे होगा। ये सब जो है इनवैलिड सेंटेंस है, वेरिएबल टाइम वाले। जो साइंटिफिकली प्रमाणित है, यानी जो साइंटिफिकली इस्टेब्लिश किए जाते हैं सेंटेंस, वो हमारे ट्रू होते हैं। साइंटिफिकली मतलब जैसे कोई मैथ का कोई कॉन्सेप्ट है कि पाइथागोरस सिस्टम है ना, क्या कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, ऐसा। या दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा। या कह सकते हैं, तो ऐसे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। बायल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया है साइंस में, या प्रमाणित किया जा चुका है। मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, बायो हो, अगर वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसका पूरा प्रूविंग है, तो वो सेंटेंस ट्रू होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि क्या सभी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं, प्राकृतिक संख्या, वो धनात्मक होती हैं। अच्छा, ये सेंटेंस ट्रू है। फिर इसके बाद आया कि एक्सक्लामेटरी, जो संबोधन वाले होते हैं, है ना, जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो उन वाक्यों को भी हम नॉट वैलिड शो कर देते हैं। फिर आता है इनमें से नॉट लगा होता है, निगेटिव होते हैं, है ना, तो निगेटिव निगेशन में आ जाता है। ये कल था ना, तो कल नहीं था, ये आज इसको आ गया। तो निगेशन क्या होगा, तो बता रहा था डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज निगेशन। डेनियल क्या तो कह रहा है, इट इज रिटन एज नॉट बी, पढ़ा भी नॉट भी जाता है, रीड एज भी लिखा है। कह रहा है निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज कैन बी रिटन एज, कैसे, इट इज नॉट द केस दैट, कह रहा है ये केस इस प्रकार का नहीं, यानी इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है नॉट। जब ये नॉट इंसर्ट कर दिया जाएगा तो वो सेंटेंस का अंतर बदल देगा, मतलब जो चीज़ हाँ में है वो ना में हो जाएगी। तो जैसे वो बोला है कि पी स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका फॉल्स निगेशन होगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ऐसा। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा, वो कह रहा ऑल कैट स्क्रैचेस, तो कह रहा है कि मैंने इसको तीन तरह से आंसर दिया, नॉट इंसर्ट कर दिया। सम कैट्स डू नॉट स्क्रैच, मतलब एट लीस्ट वन कैट डू नॉट स्क्रैच, या देयर एग्जिस्ट ए कैट व्हिच डज नॉट स्क्रैच। तीनों का मतलब नॉट इंसर्ट करके हमने दे दिया। जैसे लिखा था रूट 5 इज रेशनल नंबर, हमने इसको इरेशनल नंबर लिख दिया, तो ये भी नॉट में लग गया, है ना। 2 + 2 = 7, तो इट डज नॉट इक्वल टू 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमको करना है। अच्छा, इसके ठीक बाद आ जाते हैं लोग, जो करना है उसको देखिए। एक एग्जांपल मैंने दे रखा था आपको शायद कि क्या करना है। सबसे पहले टेबल की बात आती है कि टेबल हमको समझना है एक बार पुनः, तो टेबल में बता देता हूँ एक बार फिर से। ये भी मैंने लिख रखा है कि द निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट कैन राइट, निगेशन वाले स्टेटमेंट को हमेशा हम लोग लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट, उसके बाद सेंटेंस जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा गलत। या उसमें इंसर्ट कर देते हैं हम लोग वर्ड नॉट को, इंसर्टिंग द वर्ड नॉट इन द स्टेटमेंट बी, दिए गए स्टेटमेंट में नॉट इंसर्ट कर देंगे तो वो भी हमारा निगेशन कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। अब आई बात इसकी, ट्रुथ टेबल मुझको 3 सेंटेंस की पढ़नी है, 3 स्टेटमेंट अगर हमारे दिए हुए हैं तो उसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी। तो एक बार पुनः देखिए, बता देता हूँ वही चीज़ है। बनाने का तरीका होता है अपना अपना, बस ये भी समझना है। अब एक बार बना, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 8 रो बनानी पड़ेगी 3 स्टेटमेंट के खातिर। क्या होगा वो स्टेटमेंट के खातिर 3 रो की, सब लोग आ गए क्या, अभी नहीं आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, मैंने जैसे 4 बार ट्रू ट्रू लिख लिया, 4 बार फाल्स फाल्स लिख लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रू ट्रू भी हो सकता है, एक ट्रू एक फाल्स हो सकता है, या फाल्स और ट्रू हो सकता है, समझ रहे हैं? या इसको उल्टा कर सकते हैं, ट्रू फाल्स हो सकता है, ये 4 इसके बन गए, और जब फाल्स होगा तो ये फाल्स में तीनों फाल्स यहाँ से ले सकते हैं, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, फाल्स ट्रू है, ये ट्रू फाल्स बन गया। तो ये ऑप्शंस होते हैं भाई, जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि कैसे बनाना है। 3 स्टेटमेंट के लिए है ये, फॉर 3 स्टेटमेंट। समझिएगा, इसको बनाइएगा तो तैयार हो जाएगा। सिमिलर है क्या? यस सर। कौन सा सिमिलर है? पहली और तीसरी। कौन सी? सेकंड फोर। हाँ सेकंड फोर। सेकंड और फोर्थ। लिखने में अंतर पड़ जाता है, तो क्या करो, मैं चेक कर लेंगे। अरे अभी ले लेंगे, अभी नहीं है साथ है क्या मैंने तक नहीं, क्यों नहीं है भाई, सब चीज़ें हैं। और इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो होगा कंपाउंड स्टेटमेंट का। कंपाउंड मैंने मिश्रित होता है, मिश्रित वाक्य या मिश्रित सेंटेंस क्या होता है, तो इसका नंबर लगेगा। यह आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कल। इतना आप लोग 5 मिनट में जल्दी जल्दी अपना कर लें, बाकी कल देखा जाएगा इसके बाद जो भी है। मैं परेशान है, मैं आपको इतना कॉस्टली मार्कर लगाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चलती। नहीं जरा खड़े हो जाओ। पकड़ो चुपचाप, पकड़ो और एक लड़की लिख सकते हैं। क्या समस्या है? एक सूख जाती है। बहुत बहुत टेक्नोलॉजी है, इसमें वो सब 150 यानी का जो 4-5 बर्बाद हो गए। स्पेशल दिन अपने लिए कंप्यूटर बना दिया, ऑनलाइन मंगाते मार्केट करता है। ऐसे मेरे 3-4 खराब हो गए हैं, तो नई मंगा लेता हूँ यार। इसका बेनिफिट यही बार-बार बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना नहीं पड़ता, चलता रहता है। 2 मिनट में लिखना ज़्यादा होगा, मैं घंटा भर देते हैं कि 2 मिनट भर जाते हैं, 35 रुपये की गलती है, लेकिन वो सब गड़बड़ है। चलता ही नहीं है ना, उतना जितना प्रयास किया है।
वही तो है इसका गरम गरम फल आना चाहिए। सर्वभूत नहीं है ना गरम करने वाले ठंडी हो गई आती है ना। अब मैं सुबह से यहीं रहता हूँ, इस कमरे से बाहर नहीं निकलता। चलो तो है जाए भाई।